हाय फ्रेंड, आज मैं आपको चैप्टर सिखाने वाला हूँ कैलेंडर। कैलेंडर नॉर्मली सबसे पहले कैलेंडर में साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। इसका एक दूसरा नाम भी होता है अधिवर्ष। ये दोनों एक ही हैं। लीप इंग्लिश में होता है, साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन और इसमें 366 दिन। 7 से डिवाइड किया, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 डे, इसलिए 7 से डिवाइड करने पर इसमें एक शेष बचता है और इसमें 2 शेष, और इसे बोलते हैं ऑड डे। ऑड डे एग्ज़ाम में मोस्टली इन दोनों से ही एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। अधिवर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? विषम दिन होते हैं, हम 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अभी हम और भी बात करें अगर, तो सबसे पहले इसके बारे में कि इसी के ऊपर जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपको कुछ मंथ के नाम दे देगा, लाइक जनवरी, मार्च, दिसंबर, अगस्त, और इसमें विषम दिनों की संख्या। विषम दिनों की संख्या बताओ। देखो, अगर जनवरी की बात करें तो जनवरी 31 की होती है, मार्च भी 31 का, दिसंबर भी 31 का, देन अगस्त भी 31 का। आप 7 से डिवाइड करके अलग अलग सबको 7 से डिवाइड करा, 3 3 3 3 डिवाइडेड बाई 7, तो ये 3 जो है रिमाइंडर, लाइक शेष, सबको ऐड करा, 3 3 6 3 9 और 3 12, और फिर से 7 से डिवाइड करा इसे, तो 7 देन 5 शेष। अगर हम सारे के सारे दिन मंथ को जोड़ें और उसके बाद इन सब का निकालें तो 5 शेष दिन। सिर्फ इन 2 के ऊपर हमारे जो क्वेश्चन है वो एक तो ये होता है और एक ये। मोस्टली इसमें ज़्यादातर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, लेकिन जो बड़े एग्ज़ाम हैं जो यूपीएससी से रिलेटेड है उसमें ये वाला एग्ज़ाम भी पूछ लेते हैं। अब बात करते हैं हम पहचान की। पहचान, अगर हम पहचान की बात करें तो पहचान सिर्फ लीप वर्ष की करते हैं। तब पहला फरवरी 29 दिन की होनी चाहिए, 29 दिन, 29 दिन एक हो गया। अगर हम दूसरे की बात करें तो जो वर्ष 4 से विभाजित हो, वह लीप वर्ष होगा। अगर हम तीसरे की बात करें, यदि शताब्दी 400 से विभाजित हो, तो वह लीप वर्ष होगी। अब यहाँ पर शताब्दी का मतलब बहुत कन्फ्यूजन करेगा कि शताब्दी आखिर कैसे, मतलब अब आप इसको नॉर्मल तरीके से, जिस वर्ष के अंत में कम से कम
2 शून्य हो, वह शताब्दी होगी। तेरह। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अब आगे किसी भी चीज़ के बारे में, तो सबसे पहले नॉर्मल तरीका ले लेते हैं कि कुछ वर्ष होंगे कि लीप वर्ष की पता कैसे लगेगी। तो 4 से विभाजित होने वाली संख्या, अगर हम 4 से विभाजित होने वाली मतलब जिस संख्या के अंत में 2 अंक 4 से विभाजित हों, वह संख्या 4 से विभाजित होगी। 1624 लास्ट के 24 को लेके चलते हैं, जो 4 से पूरा डिवाइड हो गया 6 टाइम्स। ठीक है, कोई भी संख्या। अब लीप वर्ष का पता करने के लिए आपको करना क्या है कि ये 2028 ये लीप है या नहीं। तो लास्ट की 2 डिजिट देखो, 28 4 से डिवाइड हो गया, तो ये लीप है। कोई भी एक वर्ष 256 56 को लेके चलो, आप 56 को डिवाइड करो 4 से, 4 एकम 4 चौक 16, ये इससे डिवाइड हो गया, तन ये भी लीप है। उसके बाद अगर हम और किसी और की बात करें 2057, तो 57 की बात करते हैं सिर्फ। 57 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, तन लीप नहीं है। हो गया मैटर लीप के बारे में और साधारण के बारे में, दोनों का मैटर क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं आगे, कोई भी कैलेंडर कब लौटेगा। लाइक 2002 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में कब आएगा। अगर हम 2002 के कैलेंडर की बात करें आने वाले वर्षों में कब आएगा, तो सबसे पहले 2002 की बात करते हैं, तो ये एक साधारण वर्ष है। अगर कोई भी साधारण वर्ष के बारे में बात करी जा रही है कि साधारण वर्ष कब लौटेगा, तो आपको सबसे पहले उसमें 11 ऐड कर देना है। अगर 11 ऐड करेंगे तो इसमें बनेगा 2013। और अब इसको भी देखना है कि ये भी साधारण है या नहीं, तो ये भी साधारण है क्योंकि 13 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो साधारण का अगर आगे जाके साधारण ही आ जाए देन आंसर, हमारा आंसर 2013 कैंसिल। ओके, ये बात फाइनली। अब अगर हम बात करते हैं 2001 की, 2001 का कैलेंडर आगे कब आएगा, तो आपको पहले जोड़ना 11 ही है, लेकिन इसको देखना है कि ये क्या है। 01 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये साधारण है, साधारण। और 11 ऐड करने पर इसमें आता है आगे 2012, और यहाँ पर ये लीप हो गया। और जब ये लीप हो जाता है तो ये रॉन्ग, मतलब साधारण का अगर लीप बनेगा तो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए जब ऐसी सिचुएशन आती है तो 2001 में आपको 6 ऐड करना है, दैन 2007, ये भी साधारण और ये भी साधारण। साधारण और इसका भी साधारण, दैन हमारा आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, साधारण के बारे में तो क्लियर हो गया। लेकिन एक बात, आपको जोड़ना पहले 11 ही है। अब बात करते हैं हम लीप वर्ष की। अगर आपका 2012 है, 2012 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में
कब? 2012 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में कब आएगा? मतलब कभी कभी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, मतलब उसने इस वाले कैलेंडर में समान वर्ड ना बोल के, या फिर इसको बोले 2002 के 2012 के समान कैलेंडर आने वाले वर्षों में कब? आप ये एक लीप वर्ष है, लाइक 2012 लीप वर्ष में आपको कुछ नहीं करना है, सीधा 28 ऐड करना है। अगर हम इसमें 28 कर दें तो 402 2040, और ये भी लीप ही आएगा, है ना? आपका आंसर हो गया। तो आपका एक नंबर, मतलब कैलेंडर में रिपीट कब होता है, वैसे इनको पूछने के क्वेश्चन भी अलग अलग भी होते हैं, ठीक है? मैं अभी आपको 5 क्वेश्चन देता हूँ, जो आपको मुझे कमेंट में आंसर लिख के देने हैं, ये आंसर क्या है, ठीक है? आपको कमेंट में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 क्वेश्चन है। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। 2019 के समान कैलेंडर आने वाले वर्षों में कब आएगा? पहला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पहले का नंबर डाल के कमेंट में आंसर लिख देना है। उसके बाद 2096 के बाद अगला लीप वर्ष कब होगा? देन ये दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2000 से 2100 के बीच कितने माह 29 दिन के होंगे? तीसरा क्वेश्चन, जनवरी, जून, मार्च, नवंबर में कितने विषम दिन होंगे? और 5, 2000, 1800, 2064, 1526, 1690, 1782, 1540, देन 1900 दिए हुए वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं? ये 5 क्वेश्चन हैं जो आपको हमें कमेंट में आंसर लिख के देने हैं, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ तो उसमें पहले इनके आंसर आपके मैं क्लियर कर दूँगा, उसके बाद मैं आगे का हिस्सा बताऊँगा। ये हमारे कैलेंडर का चैप्टर 1 है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू।